चलिए बलिया ना, रामपुर ना, गौरा के साथ किसको रखना, राम। चलिए करेला, लखनऊ। चलिए अब समझते हैं। देखिए अगर दो चीजें हैं, पहला नंबर तो आपसे पूछेगा झील या ताल किसे कहते हैं। तो झील या ताल की परिभाषा पता है? झील या ताल किसे कहेंगे? हम झील या ताल किसे कहेंगे मालूम है? बताइए जल्दी। हाँ, तालाब का बड़ा रूप है ताल आपका, या हम झील को भी कह सकते हैं जहाँ का पानी जल्दी नहीं सूखता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, झील। याद हो जाएगा ना। तो मेन समस्या आपका उससे नहीं है, मेरे साथ आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए इधर देखिए, सबसे पहला जो है हमारा कौन सा है। अब बात नहीं करेंगे कोई, अब जो नहीं लिखे हैं इसको बाद में लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से लिख लीजिएगा। चलिए अब इसको याद करते हैं। याद करना सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है हमारी। देखिए कीठम ताल, अब यहाँ पे हम दो तीन चीज लिख दिए हैं। कहीं देखिए आपको कुंड दिखाई दे रहा होगा, कुंड भी लिखा है हमने, ताल भी लिखा है, झील भी लिखा है। तो हमने सबको एक जगह पे कर दिया है ताकि आपको बस याद कर लीजिए। इतना याद कर लेंगे तो आपका एक टॉपिक उत्तर प्रदेश जीके से तैयार हो जाएगा, और इसको याद करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है हमारी। चलिए अब इसको याद कैसे करेंगे। देखिए कीठम, कीठम से लिखा है आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, कोठी, ऐसा प्रतीत हो रहा होगा ना, कोठी। तो कोठी सबसे, अगर हम आपसे बात करें सबसे अच्छी कोठी कहाँ है, आगरा। अरे भाई ताजमहल वो कोठी का ही तो रूप है, तो हम इसको याद कर लेंगे। जो ताजमहल है वो एक कोठी है, और कहाँ लोकेटेड है, आगरा में। याद हो गया ना। चलिए दूसरा पर देखेंगे, सुरहा ताल। सुरहा ताल हमारा कहाँ है, बलिया। अब बलिया उत्तर प्रदेश का कैसा जिला है, सबसे पूर्वी जिला है ना, याद रहेगा ना। चलिए अब दो तीन चीज देखेंगे। सुराही देखे हैं, सुराही है ना, सुराही और बलिया, बाली देखे हैं, वो भी गोल गोल सा होता है, और सुराही भी कैसा होता है, गोल सा। तो उससे हम पकड़ लेंगे कि जो सुराही है वो कुछ इस प्रकार से है ना, उसका जो ऊपर का भाग है वो बाली नुमा, उससे हम पकड़ लेंगे बलिया, हमारा याद हो जाएगा ना। तो सुराही और बलिया याद हो जाएंगे ना, बाली से आपको सुराही पकड़ लेना है। आगे देखेंगे गौरा झील, गौरा झील को देखेंगे तो जैसे राम है तो राम के साथ सीता है ना, राम के साथ कौन रहती है, सीता। लेकिन हमको क्या याद रखना है, राम के साथ गौरा को, याद हो जाएगा ना। तो गौरा झील कहाँ है, रामपुर। और रामपुर का क्या फेमस है, चाकू। चलिए अगला देखेंगे, करेला। आपको दिखाई दे रहा है क्या, करेला। तो रेला दिखाई दे रहा है ना, यानी करेला, इसमें ला भी दिखाई दे रहा है, अथवा रेल दिखाई दे रहा है ना। और लखनऊ में भी देखिए आपको दिखाई देगा, ला दिखाई दे रहा होगा। तो ये जहां से खत्म हो रहा है, जैसे ला से खत्म हो रहा है वहीं से ला से स्टार्ट हो जा रहा है। तो करेला क्या है, लखनऊ। अथवा वैसे भी कह सकते हैं जो करेला है वो बहुत महंगा होता है, लाखों रुपए का, ऐसा हम बना सकते हैं ना। तो याद हो जाएगा ना, याद करना है सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब आगे देखेंगे बड़ा ताल। अब जरा इस पे गौर फरमाइए, बड़ा ताल, बड़ा का मतलब क्या है, जो शाहजहां था क्या वो छोटा इंसान था, बड़ा था ना। तो शाहजहां बहुत बड़े थे। अरे शाहजहां ने ही तो क्या बनवाया था, अरे भाई ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां। ताजमहल कहाँ है, आगरा में। चलिए किसकी याद में बनवाया था, मुमताज। चलिए अब याद करेंगे शाहजहां कैसे थे, बड़े बड़े सुल्तान थे ना। तो बड़ा से आपको याद हो जाएगा, बड़ा ताल कहाँ है, शाहजहांपुर। याद हो गया ना। आगे देखेंगे समसपुर। समसपुर ये पश्चिमी बिहार भी है, दो याद रखिएगा, समसपुर पश्चिमी बिहार भी पूछेगा। अगला टॉपिक आपका पश्चिमी बिहार वगैरह वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे। तो देखिए समसपुर जब पूछेगा तो कहाँ बताएंगे, रायबरेली। कहाँ, रायबरेली। देखिए समसपुर। अच्छा एक चीज ये बताइए, अब इसको समझना है। जैसे इसमें लिखा है समस, एक शब्द लिखा है समस। समस का मतलब है किसी से आप समझ बूझ करने जाएंगे या उससे हम क्या लेंगे, राय लेंगे। समझ बूझ के साथ हमको क्या जोड़ना है, राय। याद हो जाएगा ना। बस आपको इसी पे फोकस करना है। जैसे समझ लिखा है तो आपको समझना है, और समझ के लिए आपको क्या करना है, राय लेना। चलिए आगे देखेंगे, बरुआ सागर। बरुआ सागर कहाँ है, झांसी में। अब बरुआ सागर को कैसे समझेंगे, देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई, अगर ये लक्ष्मीबाई भी पूछेगा तो आप झांसी ही बताइएगा, है ना। जैसे लक्ष्मीबाई सागर पूछेगा आपसे, या झील पूछेगा तो कहाँ बताएंगे, झांसी। अब जो झांसी थी वो जो अंग्रेज थे, हम उनको एक नाम दे देते हैं कलुआ, है ना। कलुआ को मार मार के उनका हालत बिगाड़ दिया था, किसने, झांसी ने। तो बरुआ से क्या याद रखेंगे, कलुआ। कलुआ से हमारा बरुआ बन जाएगा ना। इसको मारा था किसने, झांसी की रानी ना, यानी लक्ष्मीबाई। याद हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, राधा कुंड। अब राधा है और मथुरा ना हो तो बेकार है ना। राधा के साथ मथुरा का संबंध ना हो तो बेकार है, ये तो याद हो जाएगा ना।
राधा कुंड। अब यहाँ एक और देता है, राधा कुंड के बजाय आपको श्याम कुंड भी देगा, तो कहाँ लगाएंगे? मथुरा। चलिए हो गया ना। आगे देखेंगे मदन सागर। मदन सागर को कैसे याद रखेंगे? हाँ, माँ से मदन, माँ से महोबा, है ना, माँ से मदन, माँ से महोबा, याद हो जाएगा ना। चलिए अगला देखिए, राजा का बांध। इसमें एक शब्द दिखाई दे रहा है राजा, और इसमें देखिए एक शब्द दिखाई दे रहा है सुल्तान। तो सुल्तान अपने आप में राजा खुद ही होता है, तो सुल्तान राजा, याद हो जाएगा ना। राजा का बांध सुल्तानपुर, याद हुआ। चलिए आगे देखते हैं, बल्हा पार, बल्हा पारा, ये भी ताल अथवा झील है। बल्हा पारा झील है, ये कहाँ पे है? कानपुर। एक चीज समझिए, इसको याद कैसे करेंगे, जैसे हम लोग बल्हा, बल्हा से आप बना लीजिएगा बाली। बाली कहाँ पहनते? कान में। बल्ला से बना लेंगे क्या? बाली, और बाली कहाँ पहना जाता है? कान में। तो याद हो जाएगा ना, बाली से आपका बन जाएगा बल्हा, और वो कहाँ पहना जाएगा? कान से, है ना, कान से बन जाएगा आपका कानपुर। आगे देखेंगे टांडा दरी, और दरी हम लोग पढ़ चुके थे ना, दरी पढ़ चुके थे। दरी के लिए कहाँ फेमस था? मिर्जापुर। तो आपको उसके आगे एक शब्द जोड़ देना है, कौन सा? टांडा, याद हो गया ना। चलिए आगे देखेंगे, अवधी ताल। अवधी ताल कहाँ है? ये है आपका वाराणसी में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए अवधी ताल वाराणसी, अगर आप इसको याद करना है, देखिए एक छोटी सी बात है, कहते हैं कि जो कड़ाही में खाते हैं, कड़ाही का नाम सुने ना, हाँ, उनकी शादी में क्या होता है? हाँ, आंधी और पानी दोनों आता है, सुने होंगे ना, तो सुने हैं ना। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है वारा, वारा लिखा है ना, तो इसको बारात बना लीजिएगा। बारात से आपको याद रहेगा ना वाराणसी। और ये कब आएगा? किनकी बारात में आएगा? जो किस में खाए होंगे? कड़ाही में। अब ऐसा होता है कि नहीं होता है, भगवान जाने। होता है, चलिए आप मानते हैं तो होता है, हम भी मान लेते हैं। चलिए, तो अगर ऐसा करेंगे तो औधी से आपको क्या याद रख लेना है? आधी, याद हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए बेला सागर। बेला सागर कहाँ है? महोबा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए महोबा में आपके छुपे हैं महादेव, महादेव छुपे हैं ना। महोबा से आप रिलेट करिए महादेव, और महादेव को हम कौन सा पत्र चढ़ाते हैं? बेल पत्र। तो बेला से आपका क्या बन जाएगा? बेला सागर। याद हुआ इतना? देखिए कितने हुए टोटल? 14 हुए ना। 14 के 14 हमको याद हो गए, अभी रटना नहीं है, बस आप समझिएगा, जब हम मिटाएंगे तो आप इसका उत्तर दीजिएगा बस। चलिए आगे देखेंगे, मोती झील। अब कुछ लोग देखिए कान में जो पहनते हैं वो मोती का बना करके पहनते हैं ना, कि मोती का, तो मोती आपको कहाँ पहनना है? कान में, याद हो जाएगा ना। तो मोती झील आपका कहाँ है? कानपुर, याद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, चित्तौरा झील। जैसे अब चित्तौरा को हम कैसे याद रखेंगे? जैसे देखिए जिसका चित्त नहीं लगता है, जैसे मान के चलिए क्लास है, चित्त का मतलब है आपकी रुचि नहीं है क्लास में, तो इसका मतलब आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, इसका मतलब आप क्या है? बहरे। अरे भाई जिसका चित्त ही नहीं काम कर रहा है, हम कितना भी पढ़ाएं आपको सुनाई या समझ में नहीं देगा। समझ में आया? तो जिसका चित्त नहीं काम कर रहा है वो क्या है? बहरा। तो याद हो जाएगा ना, चित्त से वैसे आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? वो बहरा हो जाए। चलिए आगे देखेंगे, रामगढ़ ताल। अब आगे इसको देखेंगे, राम ने देखिए रामगढ़, रामगढ़ ताल कहाँ है आपका? गोरखपुर। अब इसको कैसे याद रखेंगे? राम ने जो, राम जो थे, इन्होंने अपना पैर रख दिया था। रख दिया था किसके ऊपर? वैसे जो एक पत्थर की बनी थी अहल्या, उनको तारने के लिए अपना पैर रख दिया था। तो याद हो जाएगा रामगढ़ ताल। ताल का मतलब पैर रख कर लीजिएगा, और रख से बना लेंगे रख दिया था। किसके ऊपर? अहल्या के ऊपर। अहल्या को श्राप मिला था ना। चलिए आगे देखेंगे, दरबन झील। अब दरबन झील को रिलेट कैसे करेंगे? अयोध्या है ना, तो अयोध्या एक प्रकार से क्या था? भगवान राम का दरबार था ना। वहां राजा दशरथ थे, उनके पुत्र हुए राम, तो उनका क्या था? दरबार। तो दरबन से क्या बन जाएगा? दरबार। और कहाँ का दरबार? अयोध्या का। ये सबसे अच्छा दरबार था ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, शेखा झील। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जो अली होते हैं, यानी अली, जो मुस्लिम में जो अली बंधु कहलाते हैं, तो उनको हम एक नाम से और जान सकते हैं ना, शेख बाबा कह सकते हैं या शेख कह सकते हैं। तो आपको याद हो जाएगा ना, शेख अली, याद होगा। चलिए आगे देखेंगे, बेती झील। अब इस तो फेमस है, अब ये हमारे प्रतापगढ़ का है, अगर इसको ना याद हुआ तो बेकार है। तो याद हो जाएगा ना बेती झील, ये कहाँ है? प्रतापगढ़। चलिए आगे देखेंगे, फुलहर झील। फुलहर झील ये खूब पूछा है, पीलीभीत। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जो एक फूल खिला है वो किस रंग का है? वो पीले रंग का। हम आपको पहले क्लास में याद कराए थे, तो आपको बेनिफिट कर रहा होगा। हम नई ट्रिक नहीं बना रहे हैं, जो हम आपको याद कराए थे वही बना रहे हैं। तो फूल कैसा है? पीला। चलिए आगे देखेंगे, बखीरा है ना, इसका आप सुने होंगे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।
तो संत कबीरा बखीरा, मतलब किसी से भी झगड़ा लड़ाई नहीं चाहिए। ये वचन थे किसके? संत कबीर के। तो याद हो जाएगा ना, बखीरा का कबीरा, बखीरा से आप कबीरा बना लीजिए, कबीरा बन जाएगा तो दोनों मिलता जुलता रहेगा। चलिए आगे देखेंगे, लीलौर, बरेली। अब एक चीज ध्यान दीजिए, बरेली में आपका शब्द छुपा है। अगर हम इसको बनाना चाहें तो एक मूवी आई थी, कौन सा? बरेली की बर्फी, यही थी ना, बरेली की बर्फी, सुने थे ना? कहते हैं कि मूवी बहुत अच्छी थी। आप लोग देखे थे? नहीं देखे थे? चलिए, जो देखे हैं सही है, जो नहीं देखे हैं वो भी सही है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए आपको बरेली की बर्फी मिल जाए, जैसे मूवी में कहा गया है, तो अगर वो बर्फी अच्छी है, जैसे उसमें चीनी की मात्रा कम है या बहुत अच्छा बनाया गया उसको, तो आप उसको खाएंगे नहीं, क्या करेंगे? लीलोर का मतलब लील लेंगे डायरेक्ट, कूचे काचेंगे नहीं, डायरेक्ट पेट में जाएगा, पच जाएगा। याद हो जाएगा ना, लीलौर से क्या करेंगे? लील लेंगे। याद हो जाएगा। देखिए, अपनी भाषा में जब तक कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक, जब आपके मन को अच्छा नहीं लगेगा तब तक याद भी नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, अगर बर्फी अच्छी है तो क्या करना है? लील लेंगे। याद हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रताल, शुक्रताल को कहाँ रखना है? मुजफ्फरनगर। ये तो याद हो जाएगा, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, ये तो आप वैसे भी पढ़ चुके थे, शुक्रताल मुजफ्फरनगर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये खूब पूछता है, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है? सोनभद्र। अच्छा, अब इसको कैसे याद रखें? गोविंद किसका नाम? श्री कृष्ण का। और श्री कृष्ण क्या थे? लाखों करोड़ों में थे ना। अगर उनकी बात की जाए, उनका मूल्य कितना था, तो वो अमूल्य थे। तो जैसे देखिए, सोना क्या होता है? सोना का भी खूब सारा मूल्य होता है। तो हम इनको रिलेट कर सकते हैं, कृष्ण का सोने के समान चमक रहे थे। याद हो जाएगा ना। तो गोविंद किसका नाम है? कृष्ण का। और ये किसकी भांति चमक रहे थे? सोने की भांति, है ना। इनका रूप कैसा था? सांवला था, श्यामल थे, लेकिन ये कैसे चमकते थे? सोने की भांति। याद हो जाएगा ना। तो सोनभद्र। चलिए अगला देखेंगे, सागर ताल का क्या है? बदायूं। सागर ताल बदायूं, इसको आप वैसे याद कर लीजिए, सागर ताल कहाँ है? बदायूं। याद हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़िए। अलवारा, अलवारा झील कहाँ है? कौशाम्बी, कौशाम्बी, ये भी याद हो जाएगा आपको। अलवारा कहाँ है? कौशाम्बी। याद हुआ? बताते चलिएगा, जहां समस्या हो वहां फिर से हम याद कर लेंगे। अलवारा कहाँ है? कौशाम्बी। अब देखिए, भीखा कहाँ है? इटावा। भीखा कहाँ है? इटावा। जैसे देखिए, जो आजकल का प्रचलन क्या है, जो मतलब कमाने के लायक हैं, जो काम कर सकते हैं, वो भी भीख मांगने जाते हैं, है ना। अगर ऐसा कोई आपको दिखाई दे कि जो, हाँ, उसको किससे मारना है? ईंट लेकर के मारना है। याद हो जाएगा ना। मतलब ऐसे हट्टे कट्टे लोगों को आपको भीख नहीं देना है। जो उस लायक हैं, जो चल फिर नहीं सकते, जिनकी स्थिति वाकई में गड़बड़ है, उन्हीं को आपको भीख देनी है। याद हो जाएगा। अगर उसके अलावा कोई आया तो किसके मारना है? ईंटा से। याद हो जाएगा। चलिए बस 3-4 और बचे हैं, फिर देखिए आपका सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए, दार्शनिक कुंड और चक्र कुंड, आपको दर्शन किसका करना है? सीता जी का ना। याद हो जाएगा। सीतापुर ये कहाँ है? यहीं पे हम आपको बताए थे, नैमिषारण्य। यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल है नैमिषारण्य, इसको याद रखिएगा, खूब पूछता है, नैमिषारण्य। अब दार्शनिक, दर्शन किसका करना है? सीता का। और दार्शनिक है तो उसके साथ आपको याद हो जाएगा चक्रकुंड। याद हो जाएगा ना। चलिए दूसरा देखेंगे, नौ झील। नौ झील का क्या है? मथुरा। जैसे अब हम इसको बात करेंगे, नौ झील, नौ से हमको तात्पर्य लगाएंगे, नौ से तात्पर्य क्या बनेगा? जैसे अगर हमको बनाना है तो नौ से क्या बनेगा? हाँ, मथुरा जैसे है, जो मथुरा है, मथुरा जो जगह है, जो यहाँ सागर या झील है, वहां आपको क्या करना है? नहाना है। याद हो जाएगा ना। नौ से क्या करना है? नहाना है। कहाँ नहाना है? मथुरा। अरे भाई, मथुरा में नहाओगे तबे तो आपका उद्धार हो पाएगा। याद हो जाएगा ना। चलिए आगे देखेंगे। अब ये सीता कुंड और क्या है? भरत कुंड। अब सीता तो आपको पता है, सीता राम जी के साथ ही रहेंगी, है ना। जब राम के साथ वनवास गई थी तो राम के साथ ही रहेंगी। तो कहाँ पे रहेंगी? अयोध्या। तो देखिए, अयोध्या वाला जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अयोध्या अभी बहुत चर्चा में है ना। 22 तारीख के लिए सबकी तैयारी है ना। 22 तारीख के लिए तैयारी है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई में जरा सी भी छुट्टी नहीं लानी है। समझ में आया? नहीं तो सिलेक्शन रुक सकता है। देखिए, सीता और भरत दोनों याद रखेंगे ना। भरत भी तो क्या थे? राम के भाई थे ना। कहते हैं भरत जैसा भाई नहीं हो सकता है, या भरत जैसे भाई को बनना चाहिए। जब राम जी वनवास गए थे तो उनके खड़ाओं को सिंहासन पे रखा था, वो बैठे नहीं थे सिंहासन पे, ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। चलिए, तो सीता और भरत क्या हो जाएंगे? अयोध्या। अब एक चीज और देखिए, पार्वती और अर्गा, ये दोनों कहाँ है? गोंडा। पार्वती और अर्गा, याद हुआ? पार्वती और अर्गा था कहाँ है? गोंडा। याद हो गया सब? अब याद हो गया? जल्दी बताइए भाई, इधर से आवाज नहीं आ रही। हाँ,
बहुत सीरियस होके पढ़ रहे हो, क्या बात? ज़्यादा सीरियस हो गए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और कैमरे पे ध्यान मत दीजिए। चलिए, अब सबकी आवाज़ निकलनी चाहिए, और नहीं निकला ना तो ठंडी में समझ लो बहुत बुरा हाल होने वाला है। और ठंडी वैसे चल रही, कीठम कोठी कहाँ बनेगी है? आगरा। सबसे बढ़िया कोठी आगरा। चलिए, बलिया ना, रामपुर ना, गौरा के साथ किसको रखना? राम। चलिए, करेला लखनऊ, बड़ा है तो सबसे बड़ा शाहजहां। हाँ, समझ लेनी है, समझ का मतलब राय, रायपुर है ना, रायबरेली, सॉरी भाई रायबरेली। आगे बताए, बरुआ, बरुआ से बताए थे कलुआ ना। चलिए, झांसी, चाहे राधा कुंड पूछे चाहे श्याम कुंड। चलिए आगे बताएंगे, मदन, महोबा, माँ से मदन, माँ से महोबा। आगे देखिए, राजा का बांध सुल्तानपुर। चलिए, हाँ, बलहा, बाली, बाली या बाला कहाँ पहनना है? कान में ना, तो कानपुर। चलिए, टांडा, टांडा दरी झील कहाँ है? ये मिर्जापुर। अवधि, वाराणसी। हो गया ना। चलिए, बेला सागर, महोबा, याद हो गया ना। अच्छा, बेला सागर को हम महोबा को महादेव बताए थे ना। अब बेला से क्या होगा? बेल का पत्र। चलिए आगे देखेंगे सबके, मोती झील, कान, सबकी आवाज नहीं निकल रही भाई, क्या और तेज बोलो। हाँ, आप सही है। चितौरा, जिसका चित्त काम नहीं कर रहा है वो क्या हो चुका है? बहरा। चलिए, रामगढ़ ताल, गोरखपुर है ना, रामगढ़ ताल, याद हो जाएगा ना। चलिए आगे देखें, दरबन झील, अयोध्या, शेखा, अलीगढ़, शेख को अली कहते हैं ना। चलिए, प्रतापगढ़। चलिए, फूल कैसा है? पीला, याद हुआ ना। चलिए आगे देख, बखीरा से कबीरा, संत कबीर नगर, दास नहीं, संत कबीर नगर। चलिए, लीलौरा, बरेली की बर्फी को क्या करना है? लील लेन। पूछना कांचना नहीं, डायरेक्ट क्या करना है? लील लेन। चलिए, शुक्रताल, मुजफ्फरनगर। अब गोविंद बल्लभ पंत, हाँ, गोविंद, वो कैसे चमकते थे गोविंद? सोने के समान। तो हमारा क्या हो जाएगा? सोनभद्र। अगला बताइएगा, सागर ताल कहाँ है? बदायूं। इसकी देखिए कोई ट्रिक नहीं बनाए थे, आपको वैसे याद कराए थे। इसका बताइए, अलवारा, कौसाम्बी, भूल रहे हैं ना, जिस पे हम नहीं बनाए थे उस पे थोड़ी समस्या हो रही। अलवारा का कौसाम्बी। भीखा, भीख मांगेगा तो किससे मारना है? ईंट से। चलिए अगला देखेंगे, दार्शनिक कुंड, चक्र कुंड, सीता कुंड, सीतापुर ना। चलिए, नहाना है कहाँ? मथुरा में। चलिए, सीता कुंड, भरत कुंड कहाँ? अयोध्या। पार्वती वार्गा, गोंडा, याद हो गया। चलिए, अब यहाँ जरा देखिए, अभी सब यहाँ देखिए, इसका बताइए जल्दी, आप लोग बोले जल्दी, बोलिए, इसका बोलिए, इसका बोलिए। सोनभद्र। सबकी आवाज आनी चाहिए, अगर नहीं आवाज आई ना कसम हम रख देंगे। और किसका रखेंगे पता है? बताएं किसका रखेंगे? किसी का नहीं रखेंगे, इनका रखेंगे, माँ सरस्वती का, है ना, तब तो बोलोगे। चलिए, उधर भाई जागते रहो, सोना मना है ना। चलिए, मोती का बताइए, इसका बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब। महोबा,